प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इनकी एक खास मुद्दे पर जो इनका आकलन है, जो इनकी चिंता है, वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो मुद्दा है उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो केंद्र सरकार के लिए या एनडीए के लिए या यूं कहें प्रधानमंत्री महोदय के लिए नाक का सवाल बन गया है। बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ इनके लिए। यानी सब कुछ इनके पास होते हुए भी, यानी पूरी मेजोरिटी संख्या बल पूरा होते हुए भी उन्हें भय सता रहा है कि उनका उम्मीदवार हार न जाए। माहौल ऐसा बना हुआ है। पूरी तरह से पूरे देश में एक माहौल है इस वक्त सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार की 11 साल से जो जातियां देख रहे हैं, जातियों का मतलब है अत्याचार भी हुए हैं कई जगह, और संवैधानिक तरीके से काम हो नहीं रहा है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो अपना अपना जो है वो नतमस्तक है प्रधानमंत्री के श्री चरणों में। शर्म की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। संविधान के हिसाब से उनको काम करना चाहिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री के हिसाब से काम कर रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, क्योंकि देश की जनता, देखिए इसके अंदर जनता वोट नहीं डालती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद वोट डालते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा के हैं, दोनों के। लेकिन देश की जनता के वो प्रतिनिधि हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने अपने हल्के जो हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र हैं, वहाँ से जो खबरें मिलती हैं जनता की, उसके हिसाब से वो भी अपना मन यानी कुछ अलग से बना चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री महोदय ने सहारा लिया है उद्योग जगत का, यानी उद्योग जगत का भी सहारा लिया है। वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, उद्योग जगत का तो इसमें कोई रोल तो है नहीं। उद्योग जगत का कोई इसमें कोई रुपया पैसा लगने की बात है नहीं, चुनाव प्रचार होना नहीं है, कहीं रैलियां होनी नहीं है, तो जो उद्योग जगत का सहारा लेने का क्या इसके अंदर औचित्य है। और अभी अभी गौतम अडानी, जो कि प्रधानमंत्री महोदय के सबसे चहेते हैं, दो थे इनके चहेते, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी का रास्ता अब अलग हो चुका है, सबको पता है। आपको मालूम हो गया होगा, प्रधानमंत्री और मुकेश अंबानी के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन गौतम अडानी इनके जिगर के टुकड़े हैं अभी भी। उनको भेजा है शरद पवार के पास, तो शरद पवार से वो मिलने गए हैं। अब ये क्या है इसके अंदर कारण, मुझे नहीं समझ में आ रही। यानी वो क्या करेंगे? शरद पवार यानी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो गौतम अडानी क्या करेंगे उसमें? जो प्रधानमंत्री की बात से अगर वो मतलब नहीं सहमत हो रहे हैं, तो इनकी बात से हो जाएंगे क्या? एक तरीका देखिए आप, जब इनको लगा है कि हमारी बात नहीं चल पा रही, अरे प्रधानमंत्री महोदय, आप तो एक तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। आपके आगे तो पूरा देश नाच रहा है, आज पूरा देश नाच रहा है। लेकिन वो भी समय आएगा जब आपको नाचना पड़ेगा, जब देश आपको नचाएगा। ये मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन गलत का नतीजा गलत होता है। आप अत्याचार करेंगे तो जनता भी बदला लेगी एक दिन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनता आपके साथ अत्याचार करेगी, लेकिन आपको गद्दी से उतारेगी, आपको गद्दी से उतारेगी। क्योंकि आपने 11 साल में सिवाय पीड़ा के कुछ दिया नहीं है देश को, दर्द के सिवाय दिया नहीं है, नफरत के सिवाय कुछ दिया नहीं है। और अब उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके लिए नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि इसमें इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसके जीत के पूरे पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। यानी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं श्री राधाकृष्णन जी, उनकी कहीं कोई आवाज नहीं सुन रही है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी साहब, जो पूर्व न्यायाधीश हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, सभी दलों से मिल रहे हैं, विपक्षी दलों से भी मिल रहे हैं और सत्ता पक्ष से भी मिल रहे हैं, और खूब खुल करके कह रहे हैं कि मेरी जीत निश्चित है, मैं जीत की तरफ बढ़ रहा हूं। वो खुल के कह रहे हैं, हौसले में है वो। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार की कोई बात कहीं से सुनने में नहीं आ रही। इसका मतलब अंदरूनी महसूस हो चुका है उनको भी, यानी एनडीए के उम्मीदवार को भी ये कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आपको मालूम है प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हमारे, वो किसी भी चीज का पासा पलटने का मतलब हिम्मत रखते हैं। कोई भी तरीका गलत सलत इस्तेमाल करके किसी भी निर्णय को, किसी भी नतीजे को पलटने का अपने अंदर दम रखते हैं। वो पलटते आए हैं 11 साल में, आपने देखा है। अब उन्होंने उद्योग जगत को उतारा है। गौतम अडानी की खबर आई है, किसी और को भी कहा होगा, वो अभी बात सामने नहीं आई है। लेकिन गौतम अडानी की बात शरद पवार क्यों सुनेंगे? ठीक है, उनकी दोस्ती हो सकती है, वो सब अलग बात है, लेकिन वो भी तो देख रहे हैं कि गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के क्या खेल खेल रहे हैं, और प्रधानमंत्री उनके साथ कैसे कैसे कर रहे हैं। देश को ताक पर रख दिया है। अमेरिका से जो हमारे संबंध खराब हुए हैं, मुझे 100% मुझे यकीन है
ये गौतम अडानी ही इसका कारण है, क्योंकि इनके खिलाफ वहां लीगल केस है। इनको बचाने की वजह से वो ट्रंप से रिश्ता खराब नहीं कर रहे हैं। उसकी सजा देश भुगत रहा है, देश उसकी सजा भुगत रहा है। आप सब देख रहे हैं जो टैरिफ लगाए उससे हमें कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन अब उसी गौतम अडानी को उतार दिया मैदान में कि वो किसी तरह से इनको कन्विंस करें शरद पवार को, ताकि वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट ना करके एनडीए वाले को कर दें। तो ये कैसे संभव है? क्या शरद पवार को नहीं मालूम है सरकार क्या कर रही है, 11 साल से कैसे चल रही है? और अभी जो वोट की जो धांधली है, वोटर लिस्ट की जो धांधली है, ईवीएम की जो धांधली, वो किसी से छिपी नहीं है, खुल्लम खुल्ला वो पूरे देश के सामने है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पता नहीं क्यों देरी कर रहे हैं। इन चीजों को बैन करने में देरी नहीं होनी चाहिए। पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है, पूरा देश खिलाफ है, तो इनके ऊपर तुरंत माननीय सर्वोच्च न्यायालय को फैसला लेना चाहिए। लेकिन वहां भी लटक लटक करके तारीख पर तारीख आ रही है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या इंतजार हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये अब जो है पूरा अपनी तरफ से कोई भी पासा फेंकने के लिए प्रधानमंत्री महोदय तैयार हैं। डिनर डिप्लोमेसी की वो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं, यानी 9 सितंबर को चुनाव है और 8 को एनडीए के घटक दलों का सबका जो है डिनर आयोजित किया है प्रधानमंत्री महोदय में। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने यहाँ पर उनका आयोजन किया है। अब वो उस डिनर डिप्लोमेसी का कितना असर डालेगा चुनाव पर, ये तो 9 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री महोदय कोई भी पासा फेंकने से मतलब पीछे नहीं हट रहे हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी इस चुनाव को जीतना है, क्योंकि ये चुनाव जीतने के साथ उनका कुछ बचाव हो सकता है। और ये चुनाव हारे तो उनकी सरकार पर खतरा मंडरा जाएगा, तुरंत खतरा मंडरा जाएगा। जैसे ही इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीत गया, उपराष्ट्रपति बन गए, तो अगले ही दिन ये समझ लीजिए सरकार के ऊपर खतरा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगा, वो क्रॉस वोटिंग उस अविश्वास प्रस्ताव में भी हो सकती है। तो हमें 9 सितंबर का इंतजार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।